ऐसा क्या हो गया परशुराम ने माता का सर को धड़ से अलग कर दिया। आपके मन में यही चल रहा होगा परशुराम तो एक ऋषि पुत्र थे, तो वो अपने माता का हत्या कैसे कर सकते हैं, उनके माथा में तो पाप लगेगा। पर इसके पीछे का हिडन स्टोरी क्या है, वो कारण क्या है, वो क्यों क्या है, वही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं पूरा क्लियर करूंगा। तो चलिए बिना देरी के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, आप पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि परशुराम तो विष्णु भगवान के छठे अवतार थे। उनके अंदर में इतना गुस्सा था कि उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। पर क्या आपको पता है कि परशुराम के नाम के पीछे का कहानी क्या है? तो चलिए वो भी पहले आपको मैं बताता हूँ। परशुराम का असली नाम सिर्फ राम था, परशुराम नहीं था। उन्होंने शंकर भगवान का तप करके उन्हें प्रसन्न कर दिया था और परशुराम को शंकर भगवान से एक हथियार प्राप्त हुआ था और वो अपने हाथ में हमेशा वो धारण करते थे, इसलिए उनका नाम राम से परशुराम पड़ गया। यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा असल में परशुराम थे कौन और उनका नाम कैसे राम से परशुराम हो गया। पर उन्होंने अपने माता का हत्या क्यों कर दिया, चलिए उसके बारे में आपको बताता हूँ। परशुराम 5 भाई थे और सबसे छोटा भाई परशुराम था, मतलब वो 5 नंबर भाई था और वो अपने पिता का हर शक्ति के बारे में जानता था। उसे पता था कि उसके पिता बहुत बड़े ऋषि मुनि हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत दिन बीता चला गया। एक दिन उसका माता पानी भरने के लिए नदी के तट पर गई थी और पानी भर रही थी। अचानक से परशुराम की माता को एक बहुत सुंदर राजकुमार नजर आता है। वो एकटक उसे देखने लगती है और उसकी माता को पानी लेकर आश्रम में जाने में देरी हो जाता है। जब परशुराम की माता पानी लेकर आश्रम में पहुंचती है तो परशुराम के पिता उसे पूछते हैं, तुम्हें आने में इतना देरी क्यों हो गया? मैं कब से प्यासा यहाँ बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे परशुराम की माता कुछ बहाना बना देती है और सच्चाई छिपा लेती है। पर परशुराम के पिता के पास इतना शक्ति था, वो अपने दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लेते हैं कि वहां पर एक राजकुमार को देख रही थी और उस राजकुमार के ऊपर मोहित हो चुकी थी। इतना देखने का उसे इतना क्रोध आता है, वो अपने बड़े पुत्र को बुलाते हैं और उसे कहते हैं तुम अपने माता का सर को धड़ से अलग कर दो। ये सुनने का बड़ा पुत्र कहता है मैं ये नहीं कर सकता, वो मेरी माता है और मैं एक ऋषि पुत्र हूँ। अगर मैं अपने माता को ही मार दूंगा तो मेरे ऊपर माता हत्या का बहुत बड़ा पाप चढ़ेगा, मैं ये कर नहीं सकता हूँ। ये सुनने का पिता कहते हैं इसका मतलब तुमने पिता का बात नहीं मानोगे। परशुराम के बड़े भाई का मुख लज्जित हो जाता है और मुख शर्म से झुक जाता है। ऐसे ही करके चारों भाइयों को बुलाया जाता है, कोई अपने माता को मारना पसंद करता नहीं है। लास्ट में परशुराम को बुलाया जाता है और परशुराम के पिता उससे कहते हैं मेरा एक आदेश है, क्या तुम उसे मारना पसंद करोगे? परशुराम कहता है आप कोई भी आदेश दे दीजिए, आपका कोई भी आदेश मैं टालूंगा नहीं, हर काम को आपका करूंगा। उसका पिता कहते हैं ठीक है, अपने माता के सर को धड़ से अलग कर दो। ये सुनने का परशुराम ने कहा पिता मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, वो तो मेरी माता है, मैं अपने माता का हत्या कैसे कर सकता हूँ? तो उसका पिता कहते हैं इसका मतलब तुम मेरे आगे का पालन नहीं करोगे। यहाँ पे परशुराम धर्म संकट में पड़ जाते हैं। एक तरफ पिता का आज्ञा है और एक तरफ माँ का हत्या करना है। उसके मन में कुछ चलता नहीं है कि वो क्या करे, वो बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं। पर परशुराम के मन में चलता है मेरे पिता तो कुछ भी कर सकते हो, तो बहुत बड़े ऋषि है। ये सोच ही रहे होते हैं कि उसके पिता कहते हैं आज मेरा यहाँ पर कोई बात नहीं सुन रहा है, इसीलिए मुझे पता चल गया कि मेरा यहाँ पर कोई सम्मान है ही नहीं। इतना सुनने के बाद परशुराम के हाथ में कुल्हाड़ी रहता है, वो अपने माँ के सर को धड़ से अलग कर देते हैं। ये देखने का उसका पिता बहुत ही खुश हो जाते हैं। परशुराम से कहते हैं तुमने आज मेरा हर आज्ञा का पालन किया है, तुमने मेरा हर बात सुना है, इसीलिए तुम जो वरदान मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। सो फ्रेंड अब आपको ये पता चल ही गया होगा कि परशुराम ने माता का हत्या क्यों कर दिया, इसके पीछे का कारण क्या था, क्यों किया था। पूरा रहस्य मैंने आपके सामने रख दिया है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ क्या वहाँ पर परशुराम के पिता सही थे या नहीं थे, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ यहाँ परशुराम का कोई भी दोष नहीं था। अब आपके मन में ये चल रहा होगा उसने तो अपने माता का हत्या कर दिया, उसका दोष क्यों नहीं हुआ, उसको पाप क्यों नहीं लगा? क्योंकि वहां पर उसने अपने पिता का आज्ञा का पालन किया था और इस दुनिया में पिता का आज्ञा का पालन करना सबसे ऊपर माना गया है। जैसे इस पृथ्वी को माँ कहा गया है, ठीक उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड को पिता का समान माना जाता है, जिसमें पृथ्वी हमेशा विराजमान रहती है, प्रस्तुत रहती है। शायद मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ समझ में आ गया होगा। और वहां पे परशुराम ने मेरे हिसाब से एकदम सही किया था। इससे बड़ा सीख हम एक भगवान से क्या ले सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ सीखने के लिए यहाँ पर है ही नहीं। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आप आज जो कर रहे हैं इस प्रकार से सोचे करना है कि फ्यूचर में उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। हर पहलू को सॉल्व करने की जरूरत है। इसके बाद क्या हो सकता है, ये करूंगा तो क्या हो सकता है, वो करूंगा तो क्या हो सकता है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं क्या समझाना चाहता था वो आपको पता चल गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे वीडियो पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स शेयर करें। थैंक यू।